हेलो बच्चों, वेलकम टू हॉराइजन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th के लिए जो बायोलॉजी में नीट का टॉपिक है ब्रायोफाइटा, प्लांट किंगडम के अंदर ब्रायोफाइटा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा इसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलने का रीज़न ये है कि इसकी यदि हैबिटेट की बात यदि हम लोग कर लें तो ये पानी में भी मिलेगा और टेरेस्ट्रियल भी होगी। तो फर्स्ट टाइम जो कोई भी टेरेस्ट्रियल प्लांट बना है ओरिजिन के समय बोलेंगे ब्रायोफाइटा है, बट ट्रू टेरेस्ट्रियल नहीं है। रिप्रोडक्शन के लिए इसे वापस पानी में जाना पड़ता है, क्योंकि जो इसकी मेल गैमीट होती है एंथेरोजॉइड जिसको कहते हैं, फ्लैजिलेटेड होती है और उसकी मूवमेंट के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले ये मिलता कहाँ है, तो यदि हम बात कर लें इसके हैबिटेट की तो मेनली टेरेस्ट्रियल होती है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने समझाया था जैसे कि जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा तो मेल गैमीट पानी मीडियम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके फीमेल सेक्स ऑर्गन में ट्रांसफर होगा, जहां एग होगी और इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो ये टेरेस्ट्रियल मीडियम में भी वहां मिलेगा जहां सॉइल में थोड़ी मॉइस्चर हो, मॉइस्ट सॉइल में मिलेगा, ये सेडी प्लेस में मिलेगा। डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है इसको, डायरेक्ट सनलाइट में प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकता, इसलिए इसको सायोफाइट्स भी कहा जाता है। जो सेडी प्लांट होती है उसको सायोफाइट्स कहते हैं हम लोग, तो ये सायोफाइट्स भी है। तो हैबिटेट मॉइस्ट एंड सेडी प्लेस में मिलेगा ये, और चूंकि सेडी प्लेस में ये पाया जा रहा है, सेडी प्लेस में पाए जाने वाले प्लांट को सायोफाइट्स कहते हैं। लेकिन कुछ फॉर्म इसके ऐसे होते हैं जो सिर्फ पानी में मिलता है, एक्वाटिक मीडियम में मिलता है। सैप्रोफिटिक भी हो सकता है, सड़े गले मटेरियल के ऊपर, ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ग्रो करने वाला हो सकता है ये, ठीक है। एपिफाइट्स का मतलब होता है ये पैरासाइट नहीं कहलाता, बट किसी होस्ट प्लांट के ऊपर रहता है, रहने का जगह लेता है और खाना खुद का तैयार करता है, उस प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ऐसे प्लांट को एपिफाइट्स कहते हैं। तो ये कुछ फॉर्म इसके एपिफाइट्स भी हो सकते हैं, बट मेन हैबिटेट क्या हुआ, मॉइस्ट सॉइल जहां होगी सेडी प्लेस में, वहीं पे ये ग्रो कर जाएगा। चूंकि इसको रिप्रोडक्शन के लिए वापस पानी में आना पड़ता है, इसलिए इसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। अभी मैंने बताया था, यही बात यहां लिखी हुई है, रिक्वायर्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब इसकी प्लांट बॉडी में आते हैं। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने एल्गी के बारे में जब पढ़ा था तो मैंने ये बताया था कि एल्गी की मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट कहा जाता है। यहां भी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, लेकिन गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के नंबर ऑफ सेल्स देखे जाए या लाइफ साइकिल पैटर्न देखी जाए तो स्पोरोफाइट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्म में होता है, बहुत ज़्यादा नंबर होती है। इसलिए यहाँ लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक की जगह हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, मतलब हैप्लॉइड फॉर्म भी होगा, डिप्लॉइड फॉर्म भी प्रेजेंट होगी। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों फॉर्म प्रेजेंट रहे तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हम कि ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस होकर रहा है। तो पहली बार प्लांट किंगडम के अंदर ब्रायोफाइटा में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस होती है। अदरवाइज एल्गी की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है, ब्रायोफाइटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक, टेरिडोफाइटा भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक। लेकिन इसके आगे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल देखेंगे तो वो डिप्लॉन्टिक होती है, मतलब मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होते हैं, स्पोरोफाइट बोला जाता है डिप्लॉयड स्टेज को। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग प्लांट बॉडी। एक तो गैमेटोफाइट हैप्लॉन्टिक है, दूसरी बात कि जैसे एल्गी में बिल्कुल थैलस लाइक स्ट्रक्चर था, रूट स्टेम लीफ में कोई डिफरेंशिएशन नहीं थी, होता तो यहां भी प्लांट बॉडी थैलॉइड ही है, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ी सी रूट लाइक, स्टेम लाइक या लीफ लाइक बन जाती है, मतलब कंपैरेटिवली एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी।
अभी भी इसमें जाइलम फ्लोएम की डेवलपमेंट नहीं होती है, मतलब ये नॉन वैस्कुलर है। ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इस रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम राइजॉइड कहते हैं, राइजॉइड। स्टेम लाइक भी होती है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी इसमें प्रेजेंट होती है। अभी तुरंत समझाया था, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में भी। तो ऐसे लाइफ साइकिल को बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। बट इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा हैप्लॉइड फॉर्म डोमिनेंट होती है, जबकि टेरिडोफाइटा में डिप्लॉइड फॉर्म डोमिनेंट होता है। तो लाइफ साइकिल में चूंकि हैप्लॉइड फॉर्म इज डोमिनेंट, इसलिए लाइफ साइकिल को हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं। गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड फॉर्म, नंबर ऑफ क्रोमोसोम n होती है, जबकि स्पोरोफाइट डिप्लॉइड फॉर्म होती है, ये 2n होता है। और दोनों सेल की नंबर प्लांट बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली 50-50%, या हो सकता है हैप्लॉइड फॉर्म 60% हो, डिप्लॉइड फॉर्म 40% हो। तो यदि बहुत ज्यादा नंबर में दोनों सेल्स रहें लाइफ साइकिल के अंदर, तो इसी का नाम होता है कि ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। पूरी प्लांट किंगडम में पहली बार ऐसा देखा गया है, पहली बार और सिर्फ इसी ब्रायोफाइटा में, कि स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉइड फॉर्म हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया कि स्पोरोफाइट जो होती है गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, डिप्लॉइड होती है। अब इसकी रिप्रोडक्शन की बात कर लें इन जनरल, तो रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव बोल सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन से हो सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होती है। कुछ एसेक्सुअल बर्ड्स इसमें पाए जाते हैं जिसको जीमा कहते हैं, जीमा। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे जब लीवर वर्ड, तो मैं उसमें स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा कि जीमा कप के अंदर जीमा पाई जाती है, प्लूरल इज जीमी, और यदि वो जर्मिनेट कर जाए तो पूरी प्लांट बॉडी बना सकता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली इसमें फ्रेगमेंटेशन से होती है। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी इसमें जीमा होता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गैमीट के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और जो फ्यूजन होती है एक सेक्स ऑर्गन इसमें पाई जाती है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, नाम है उसका आर्किगोनियम, आर्किगोनियम। ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और इसी में एग प्रेजेंट होता है। तो इसी आर्किगोनियम के इनसाइड फर्टिलाइजेशन होती है। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग oogamous बोल सकते हैं। सेक्स ऑर्गन अभी तुरंत समझा हमने, आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये आर्किगोनियम जो होती है फ्लास्क शेप की होती है, फ्लास्क शेप की, इस तरीके से ऐसा होता है, जिसमें ऊपर की तरफ नेक, नीचे की तरफ वेंटर, और वेंटर में वेंटर कैनाल सेल और एग सेल होती है। इसी में एग प्रेजेंट होगा, और ये वाला होता है वेंटर कैनाल सेल, और पूरी स्ट्रक्चर को वेंटर बोल देते हैं, वेंटर। और ये है नेक, और नेक में जो सेल प्रेजेंट होगी दैट इज नेक कैनाल सेल, और ये पूरी स्ट्रक्चर जैकेटेड होती है, स्टेराइल सेल से जैकेटेड होती है, ये कवर्ड होता है। तो ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहां पर कवरिंग होती है इस आर्किगोनियम के अंदर, ठीक है। एंथ्रीडिया बोला जाता है मेल सेक्स ऑर्गन को, मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडिया, एंथ्रीडियम इज सिंगुलर। और इसके अंदर जो मेल गैमीट की फॉर्मेशन होगी, मेल गैमीट की फॉर्मेशन होगी, वो एंथ्रोजॉइड कहलाता है। कुछ इस तरीके के शेप की होती है,
फ्लैजिलेटेड होता है इसमें, ठीक है ना, ये फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, दिस इज एंथ्रोजॉइड। तो फ्लैजिलेटेड होगा तो मोटाइल भी हो गई है। ये सराउंडेड होती है, यहां पे लिखा हुआ है सराउंडेड बाय जैकेटेड स्टेराइल सेल। यही जो मैंने रेड कलर का बनाया यही है जैकेटेड स्टेराइल सेल, स्टेराइल सेल, ठीक है। अब इन जनरल इसकी लाइफ साइकिल यदि देख लें हम लोग तो यहां पर मेन प्लांट बॉडीज की गैमेटोफाइट ये बनाई गई है, और गैमेटोफाइट के अंदर ही प्रेजेंट होती है एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, और एंथ्रीडियम से एंथेरोजॉइड, आर्किगोनियम के अंदर मैंने बता दिया एग होती है। तो ये गैमीट प्रोड्यूस करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। गैमेटोफाइट इसलिए नाम रखा गया, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है प्लांट बॉडी जो गैमीट की फॉर्मेशन माइटोसिस से करे, उसी का नाम है गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड होती है। तो गैमेटोफाइट यहां पर हैप्लॉइड है और इसी से एग बन जाता है इस आर्किगोनियम के अंदर, एंथ्रीडियम के अंदर एंथेरोजॉइड बन जाती है, और फर्टिलाइजेशन इस आर्किगोनियम के अंदर होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है जिससे कि जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन मेन प्लांट बॉडी इसकी गैमेटोफाइट है, तो जाइगोट ग्रो करके तुरंत से मेन प्लांट बॉडी नहीं बनाएगा। और एल्गी में हम लोग देखे थे कि एल्गी के अंदर जाइगोट जो हुआ था उसमें मियोसिस हो गई थी, यहां मियोसिस नहीं होता है, ये पहले उस गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी के ऊपर जर्मिनेट कर जाएगा और एक स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी। हम लोग अभी देखते हैं इसको आगे लिवरवर्ट में, और मॉस प्लांट की लाइफ साइकिल जब मैं बताऊंगा तो वहां पे ये साफ साफ दिखेगा कि जाइगोट जर्मिनेट करके सबसे पहले तो एम्ब्रियो बना लिया, और एम्ब्रियो से बन जाता है स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। अब इसी स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है कैप्सूल। तो कैप्सूल के सेल्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड हो गए हैं, क्योंकि जाइगोट डिप्लॉयड है इसलिए डिप्लॉयड है। तो वो कैप्सूल के कुछ सेल्स के अंदर मियोसिस होगी जिससे हैप्लॉयड सेल वापस बन जाएगा, और वही हैप्लॉयड सेल आगे गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहां पर इस स्पोरोफाइट के अंदर स्ट्रक्चर लिखी गई है कि फुट सीटा और कैप्सूल होती है। मैं यही बता रहा हूं कि कैप्सूल के सेल्स के अंदर ये मियोसिस हुई और इससे बन गए सेक्सुअल स्पोर्स, और यही स्पोर्स अब आगे जर्मिनेट करेगा और गैमेटोफाइट कर लेगी। तो ये लाइफ साइकिल है। अभी नीट में 2025 में 5 स्टेटमेंट दी गई थी इसी इसकी लाइफ साइकिल से, और ये पूछा गया था कि इसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप एक्सप्लेन करिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करके बताइए क्या आंसर है, ठीक है। तो हम लोग इसी ऑर्डर में इसका आंसर करेंगे। इसकी लाइफ साइकिल इन जनरल मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ब्रायोफाइटा को हमारे सिलेबस के हिसाब से बात कर लें तो लीवरवर्ट, लीवर लाइक प्लांट बॉडी होती है इसलिए ऐसा नाम है, और मॉस। लेकिन एक क्लास इसकी और है हॉर्नवर्ट, हमारे सिलेबस में वो नहीं पढ़ना है। तो लीवरवर्ट और मॉस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। लीवरवर्ट नाम से ही पता चल रहा है, इसकी प्लांट बॉडी यदि देखी जाए तो प्लांट बॉडी इस तरीके से डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, ये डिवाइडेड होगी यूं इस तरीके से होती है, और इसी की प्लांट बॉडी में जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जीमा लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है इसमें, कप लाइक सबसे पहले स्ट्रक्चर होगी इसमें, डिप्रेस्ड होगा एरिया, ये हमने एक बना दिया स्ट्रक्चर, जिसके नीचे की तरफ मतलब
वेंट्रल साइड में राइजॉइड होती है प्रेजेंट, राइजॉइड। और ये राइजॉइड इन केस ऑफ लिवरवर्ट यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेल्युलर, जबकि मॉस के केस में मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। और डोर्सल साइड में ऊपर की तरफ यहां पर जीमा कप होती है, इस तरीके से ये जीमा कप है, जीमा कप। और इसी जीमा कप के अंदर प्रेजेंट होती है कुछ एसेक्सुअल स्ट्रक्चर जो जर्मिनेट करके ये पूरी प्लांट बॉडी बना सकता है। तो ये जो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर यहां पे प्रेजेंट है, ये जो ग्रीन कलर की मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, इसी को बोलते हैं जीमा, प्लूरल इज जिमी। तो ये यदि मॉइस्चर कंटेंट वाले सॉइल में चला जाए तो ग्रो करके जर्मिनेट करके ये वापस प्लांट बॉडी बना लेता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई इसमें कि यदि हम इसकी प्लांट बॉडी की बात कर लें तो प्लांट बॉडी इस तरीके से डोर्सो वेंट्रली फ्लैट वाली स्ट्रक्चर होती है, डोर्सो वेंट्रल इसमें थैलस होता है। और ये यहां पर डायग्रामेटिकली समझाया हुआ है कि ये डिवाइड करके ये दो ब्रांच में इस तरीके से ग्रो करता है, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, इस तरीके से डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती चली जाती है और आगे ग्रो कर जाता है। पहले ही पढ़ चुके हम लोग हैबिटेट के बारे में, तो यहाँ पे लिवरवर्ट की हैबिटेट भी वही होती है, मार्सी ग्राउंड में भी मिल सकता है, मॉइस्ट सॉइल, बार बार मैं समझा रहा हूं, किसी नदी के किनारे में, स्ट्रीम्स के किनारे में मिल सकता है। प्लांट बॉडी थैलोइड होती है, इसका मतलब क्या हो गया कि प्लांट बॉडी के अंदर रूट स्टेम लीफ की डिफरेंशिएशन यहां भी नहीं होती है, बट थोड़ी डिफरेंशिएशन एल्गी के कंपैरिजन में ज्यादा होता है कि रूट लाइक राइजोइड्स प्रेजेंट होती है यहां पे। लीफ लाइक प्लांट बॉडी दिखने में होता है लिवरवर्ट्स का। तो अनडिफरेंशिएशन इसमें पाई जाती है, ग्रो करता रहता है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है ये। एपिकल पार्ट में जो डिवाइडिंग सेल्स होती है हमेशा दो एक्सिस की फॉर्मेशन करेगा, यहां पे ये दिखाया हुआ है कि ये दो एक्सिस में डिवाइड करता जाता है। यदि अब बात कर ले हम लोग इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो पहले तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है। अभी तुरंत मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, जीमा कप के अंदर जीमा प्रेजेंट होती है और ये डेवलप कर जाता है पूरी की पूरी प्लांट बॉडी में, न्यू इंडिविजुअल में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट के फ्यूजन से होती है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, एंथ्रीडिया से एंथेरोजॉइड। आर्किगोनिया के अंदर प्रेजेंट होती है नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल, और वेंटर के अंदर ही प्रेजेंट होती है एग सेल। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोल देते हैं आर्किगोनियम, और उसी के अंदर एग प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर गैमीट की फ्यूजन आर्किगोनियम के अंदर होती है, इसलिए ऊगैमस टाइप की बोली जाती है, और इससे यहां पे जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। प्लांट बॉडी की बात यदि कर ले तो कुछ मेंबर के अंदर प्लांट बॉडी मोनोएसियस होती है, मतलब एक ही प्लांट बॉडी में एंथेरिडिया आर्किगोनिया दोनों डेवलप होती है। रिक्सिया इसका बेस्ट एग्जांपल है, रिक्सिया इज मोनोएसियस, मोनोएसियस, जबकि मार्केंसिया डायसियस होती है। अभी डायग्राम से देख लेते हैं हम लोग। मेल थैलस अलग होता है, फीमेल थैलस इसकी अलग होती है। यहां पे देख लेते हैं, ये मार्केंसिया है, इसकी फीमेल थैलस है। फीमेल थैलस में ये स्ट्रक्चर है आर्किगोनिया, ये वाला स्ट्रक्चर है आर्किगोनिया, जो आर्किगोनियो 4 के ऊपर डेवलप होती है। दिस इज आर्किगोनियो 4। ऐसा ही मेल थैलस में एंथ्रीडियो 4 डेवलप होती है, और उसके ऊपर टर्मिनल पार्ट पे एंथ्रीडियम, ये है एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियो 4, और एंथ्रीडियो 4 के ऊपर क्लब शेप की आर्किगोनिया इज फ्लास्क शेप, फ्लास्क शेप, जबकि एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है,
और ये फ्लास्क शेप की होती है, सॉरी क्लब शेप की होती है, क्लब शेप। और इसी के अंदर फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड की फॉर्मेशन होती है जो मेल गैमेट की तरह काम करते हैं। और वो एंथ्रोजॉइड यहां से, इससे जो बना मेल गैमेट, दैट इज एंथेरोजॉइड, फ्लैजिलेटेड होती है। और आर्किगोनिया के इनसाइड वाटर मीडियम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके एग से फर्टिलाइज कर लेता है, जाइगोट बन गई। और अब जाइगोट जो है इसी के ऊपर ग्रो करेगा स्पोरोफाइट स्टेज की, जिसमें फुट, सीटा और कैप्सूल होती है। कैप्सूल के सेल मियोसिस के थ्रू फिर से स्पोर की फॉर्मेशन कर लेगा, सेक्सुअल स्पोर हैप्लॉइड हो गई और फिर वो जर्मिनेट करके ये प्लांट बॉडी बना दिया। यहां पर यही स्ट्रक्चर है कि ये जीमा कप है, ये जीमा कप है, दिस इज जीमा कप, मैंने डायग्रामेटिकली पहले ही बता दिया है। और इसी जीमा कप के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है, तो मेल थैलस में भी मिलेगा और फीमेल थैलस में भी मिलेगी। यहाँ पे ये डोर्सल साइड में एक डिप्रेस्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होती है और उसी कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, इसे ऐसे समझ लो, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है और इसी के अंदर ये जीमा प्रेजेंट होती है, दिस इज जीमा। और ये जर्मिनेट करके नई प्लांट बॉडी बना लेते हैं। तो हम लोग इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे थे, फ्यूजन ऑफ गैमीट के थ्रू होती है और यहां से जाइगोट बन जाता है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन मे नॉट बी प्रेजेंट ऑन सेम थैलस। इसका मतलब मार्केंसिया की बात यह कर रहा है कि मार्केंसिया की प्लांट बॉडी डैसियस होती है, जबकि मोनोएसियस रिक्सिया में होता है। और रिक्सिया के एक ही प्लांट बॉडी के अंदर एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम दोनों डेवलप हो जाती है। तो ये हम लोगों ने अभी कर लिया है लिवरवर्ट के बारे में, जिसका एक एग्जाम्पल अपनी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, मार्केंसिया। तो मार्केंसिया, हम लोग आगे बढ़ते हैं अब दूसरे ग्रुप में, मॉस के बारे में। तो मॉस की हैबिटेट भी यदि देखें हम, तो मॉइस्ट सॉइल यहां भी चाहिए। फॉरेस्ट वगैरह के नीचे जो मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, तो उसी मॉइस्चर में, या वेटलैंड, वेटलैंड क्या होता है, तो वेटलैंड होती है एक पॉन्ड की तरह से, जिसकी मिट्टी स्पेशल क्वालिटी की होती है, इसमें सॉइल स्पेशल क्वालिटी के होते हैं और ये वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा रखता है, दैट इज वेटलैंड। या इसके अलावा कोई दूसरे डैम्प एरिया में मिलेगा, ये इसकी हैबिटेट हो गई। प्लांट बॉडी की बात कर ले तो बिल्कुल सेम, गैमिटोफाइट होती है मेन प्लांट बॉडी, जो कि यहां पर यदि हम बात कर ले मॉस की, तो मॉस के केस में जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ये हैप्लॉइड होता है। और सेक्सुअल स्पोर से जो डायरेक्ट प्लांट बॉडी बनती है, ये थ्रेड लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गई, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन गई, दैट इज नोन एज प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा। तो एक तो इसकी प्लांट बॉडी हो जाती है प्रोटोनिमा, लेकिन यदि सेक्सुअल स्पोर के अलावा किसी और दूसरे पार्ट से इसकी प्लांट बॉडी डेवलप होती है, तो उसे लीफी स्टेज कहा जाता है। लीफी स्टेज कहने का मतलब, मॉस के केस में दो अलग अलग स्टेज होती है प्लांट बॉडी की। एक तो हो गया प्रोटोनिमा, किससे डेवलप किया, सेक्सुअल स्पोर से, जो हैप्लॉइड होती है। और दूसरी इसकी स्टेज होती है लीफी स्टेज। इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहां पर स्पाइरली अरेंज्ड होती है। ये हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे ये गैमिटोफाइट है प्लांट बॉडी, उसकी लीफ है, ये स्पाइरली अरेंज्ड स्ट्रक्चर यहां पे प्रेजेंट है। और इसी के टर्मिनल पार्ट पे प्रेजेंट होगी फिर से सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। फर्टिलाइजेशन बिल्कुल उसी तरीके से होगा जो अभी थोड़ी देर पहले किए थे हम लोग, कि आर्किगोनिया के अंदर जाइगोट बन गई और जाइगोट जर्मिनेट कर गया। तो यहां पर ये नीचे वाला प्लांट बॉडी गैमिटोफाइट दिखाया गया है, ये है गैमिटोफाइट। और यही गैमिटोफाइट के ऊपर आर्किगोनिया में फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, जाइगोट डिप्लॉयड हुआ और वो जर्मिनेट कर गया। तो जर्मिनेट करने के बाद ऊपर में यहां पर ये प्लांट बॉडी नई डेवलप हुई। तो जो नई प्लांट बॉडी यहां पे डेवलप हुई, उसका नाम हम रख दिए स्पोरोफाइट। ये है स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट के अंदर होता क्या क्या स्ट्रक्चर है, तो जहां से ये जर्मिनेट किया, दैट इज फुट, और एक
स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है सीटा, और टर्मिनल पार्ट में कैप्सूल होती है। इसी कैप्सूल के अंदर कुछ डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, स्पोर मदर सेल बोल सकते हैं उसको। उस स्पोर मदर सेल में, कैप्सूल के अंदर कुछ जो स्पोर मदर सेल होती है, मदर सेल, चूंकि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है तो 2n होगा। और अब इस 2n की मियोसिस हुई, तो जब इसकी मियोसिस होगी तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इसी का नाम रखेंगे हम लोग सेक्सुअल स्पोर। जर्मिनेट करके प्रोटोनिमा बनाया, और इसी प्रोटोनिमा के ऊपर वर्टिकल ग्रोथ इसके बड लाइक स्ट्रक्चर से होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटोनिमा में इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जब बर्ड की डेवलपमेंट हो गई तो ये प्राइमरी प्रोटोनिमा सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बदल गया, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा की बर्ड जर्मिनेट वर्टिकली कर गया इस लीफी स्टेज में। और इसमें राइजोइड रूट लाइक होती है, लेकिन यहां मॉस के अंदर जो राइजोइड प्रेजेंट होगी वो मल्टी सेलुलर होता है। राइजोइड जो होती है यहां पर, इट इज मल्टी सेल्यूलर। जबकि लिवरवर्ट में हम देखे थे यूनिसेलुलर था, एक ही सेल का बना हुआ था। और ये है मॉस की लाइफ साइकिल। इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्फैग्नम, इसे पिट मॉस भी कहते हैं। पहले एक बारी हम लोग वापस जो पढ़ रहे थे इस टॉपिक पे आ जाते हैं। हैबिटेट मैंने बता दिया था। प्लांट बॉडी में बता रहा था कि प्लांट बॉडी है तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, लेकिन इसकी प्लांट बॉडी दो डिफरेंट टाइप की होती है। एक का नाम है प्रोटोनिमा स्टेज। किसको कहेंगे प्रोटोनिमा स्टेज? जो डायरेक्टली सेक्सुअल स्पोर से डेवलप होगा, डेवलप्स फ्रॉम स्पोर। और ये स्पोर कैसा है? तो सेक्सुअल स्पोर, मियोसिस के बाद बना हुआ है। और इसके स्ट्रक्चर ग्रीन, ब्रांच्ड, क्रिपिंग, अभी तुरंत समझाया था, थ्रेड लाइक हॉरिजॉन्टली ग्रो करने वाला होता है। जबकि इसी से वर्टिकली जब ग्रो करेगा तो वो लीफी स्टेज बन जाती है। डेवलप्स फ्रॉम पार्ट अदर देन स्पोर्स, स्पोर्स से जो बने प्रोटोनिमा, स्पोर के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप हो प्लांट बॉडी तो लीफी स्टेज कहलाती है। ये लैटरल बर्ड, अभी तुरंत समझाया था कि प्राइमरी प्रोटोनिमा में जब बर्ड की डेवलपमेंट हो जाती है और वो वर्टिकली ग्रो किया तो लैटरल साइड से ग्रो किया, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसी से लीफी स्टेज बन जाती है। इसमें लीफ ऊपर की तरफ स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, जबकि सॉइल में राइजोइड्स, और ये राइजोइड मैंने बार बार समझाया है कि इन केस ऑफ मॉस मल्टी सेल्यूलर होती है, मल्टी सेल्यूलर होती है। आगे देख लेते हैं हम लोग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तो फ्रेगमेंटेशन से होगा ही होगा, दूसरी बात बडिंग के थ्रू भी हो सकता है। जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है उसमें बर्ड्स की जो फॉर्मेशन हुई है उसके थ्रू भी हो सकती है। मॉस को एडवांस्ड ब्रायोफाइट कहते हैं क्योंकि इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है। हालांकि प्लांट बॉडी थैलॉइड ही कहलाता है, बट इसमें डिफरेंशिएशन थोड़ी देखी गई है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमीट से होगा, और जब गैमीट की फ्यूजन होगी तो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। जाइगोट डेवलप कर जाएगा स्पोरोफाइट स्टेज में, और इस स्पोरोफाइट स्टेज में जो कैप्सूल में स्पोर मदर सेल होगी उसकी मियोसिस होगी, मियोसिस से स्पोर बनेगा, और वही स्पोर जर्मिनेट करके पहले प्रोटोनिमा और बाद में लीफी स्टेज बना देगा। यहां पर एग्जाम्पल याद रखना है फ्यूनेरिया, जो मैं अभी समझा रहा था। इसके अलावा ये पॉलीट्राइकम 2025 नीट में एग्जाम्पल मैच द फॉलोइंग वाली क्वेश्चन में आया हुआ है कि ये किसका एग्जाम्पल है। तो पॉलीट्राइकम इज ब्रायोफाइट्स, और इसके अलावा स्फैग्नम, स्फैग्नम को पिटमॉस कहते हैं, अभी तुरंत मैंने समझाया था। इस डायग्राम से स्फैग्नम के स्ट्रक्चर है, पिट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और अब लास्ट में एक बार हम लोग इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कर लेते हैं। तो डायरेक्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी नहीं है ब्रायोफाइट्स की, लेकिन यदि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक खाली जगह में जब एक इकोसिस्टम की फॉर्मेशन होती है तो उस इकोसिस्टम में
पहली बार जो प्लांट बॉडी डेवलप होती है वो लाइकेन होता है, और लाइकेन के साथ साथ, या बोलेंगे लाइकेन के बाद जो डेवलप होती है प्लांट बॉडी, जिससे कि मॉइस्चर कंटेंट उस सॉइल के इंक्रीज हो जाए, रॉक्स जो प्रेजेंट होंगे इंक्रीज हो जाए, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ब्रायोफाइटा का ज्यादा होता है। तो ब्रायोफाइट डेवलप होती है लाइकेन के बाद, और तब आगे चल के जब मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाती है उस एरिया की, बोलेंगे इकोसिस्टम की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फूड सोर्स कई एनिमल के लिए यूज किया जाता है फॉडर की तरह। इस फैगनम अभी तुरंत समझाया था, इसे पिट मॉस कहते हैं, फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इससे पैराफिन या इथाइल अल्कोहल भी डेवलप कराया जाता है। इसके अलावा स्फैग्नम को यूज किया जाता है, कोई लिविंग मटेरियल की ट्रांसशिपमेंट होनी है, एक जगह से दूसरे जगह मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है, तो पिट मॉस स्फैग्नम से उसको पैक करके भेजा जाता है, तो वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। ठीक है, यूज्ड एज कवरिंग ऑफ लाइव प्लांट एंड एनिमल पोर्ट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एज इट रिटेन मॉइस्चर। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा जो राइजोइड्स होते हैं, जो फाइब्रस रूट की तरह दिखने में होता है, सॉइल पार्टिकल को बाइंड करके रखता है, तो सॉइल बाइंडर की तरह काम कर रहा है ये, यानी सॉइल एरोजन को प्रिवेंट करता है ये। ठीक है, प्रिवेंट सॉइल एरोजन, एक्ट्स एज सॉइल बाइंडर। तो इस तरीके से हम लोगों ने ब्रायोफाइटा कंप्लीट कर लिया, उसके अंदर लिवरवर्ट, मॉस, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और जनरल लाइफ साइकिल हम लोग कंप्लीट कर लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।